क्वेश्चन नंबर ना 84 है एडुकार्ट का। ये टॉम एंड जेरी वाला क्वेश्चन है। इसमें एक कैट है, एक बिल्ली और एक माउस है। देखो जी, गेम की एनिमेशन कैसे होती है, गेम कैसे बनता है। जैसे मारियो गेम खेला होगा शायद आप लोगों ने, तो वो अगर ऐसे चल रहा है तो वो एक्स एक्सिस है, और जंप मारता है तो एकदम वाई एक्सिस है। जंप मतलब वर्टिकली, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने ना इक्वेशन में बना के दिया कैट और माउस का ग्राफ। अरे ग्राफ का मतलब ये है, ये कैट ऐसे चलेगी उस गेम में और माउस ऐसे चलेगा। क्या ये दोनों मीटअप भी हो जाएंगे? लग तो रहा है सर देखने में। बाकी हम इसका क्या करेंगे, डेवलप ग्राफ बनाएंगे। इन्होंने दिया भी है, ड्रॉ द ग्राफ। किसी भी चीज़ का ग्राफ जब बनता है, जब आपके पास इक्वेशन हो, तो इक्वेशन के ना कोऑर्डिनेट्स निकलवाऊंगा अभी, साथ में मिलके निकालेंगे। कॉम्प्लिकेशन सी लग रही है ना। देखो हमारी डेली लाइफ में इक्वेशन वर्क कैसे करती हैं। अब गेम्स में भी सर इक्वेशन लगती है। दो दोस्त हैं, दोनों पार्टी कर रहे हैं और दोनों अमाउंट लेकर आते हैं। 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं सम अप में। दो दोस्त पैसे लेके आते हैं, उनको जोड़ता हूँ तो 100 रुपये बनाते हैं। अब आप लोग सोचते रहो, हमने एक इक्वेशन बना के दे दी, एक मैथ्स वाले बच्चे ने इक्वेशन बना के दे दी, क्या पता एक्स 50 ला रहा हूँ और वाई भी 50 ला रहा हूँ, इसलिए इन दोनों का सम अप 100 आ रहा हूँ। क्या पता ये 70 ला रहा हो और 30 ला रहा हो, पर एक फ्रेमवर्क सेट करके दे दिया, सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसी तरह से दो इक्वेशन है, वो लिख लेता हूँ। देखो वो एक्स और वाई की फॉर्म में नहीं है, वो एस और एच की फॉर्म में। एस बता रहा है स्पीड किसकी, सर ये कैट की इक्वेशन है। कैट की मूव करने की इक्वेशन है। बच्चा कहता है सर कैट की इक्वेशन, तो स्पीड कितनी है 8 टाइम्स, और एच मतलब बेटा हाइट उसकी जंप लगाने की। तो एक इक्वेशन बना रही है इन लोगों ने। आपको थोड़ा सा सिंपल समझना है तो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। मेरे को ग्राफ के लिए ना हमेशा से ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते थे, बचपन से ही चाहिए होते थे मेरे को कोऑर्डिनेट। देखो x 0 रखूंगा, एक बार कोशिश करूंगा x 0 रख दूं, फिर y सर्च करूं। सर 0 पे क्यों आते हो आप घूम फिर के? ताकि ग्राफ ना सॉलिड बन जाए और एक ही बार में अच्छा सा बन जाए। तो मैं x क्या लूंगा, 0 लूंगा, और किसकी तलाश में निकल जाऊंगा, y की तलाश में। ये यहाँ क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ये 8 हो गया 0। 8 की मल्टीप्लाई हुई तो 0, 3y इज इक्वल टू -9। बेटा -9 को ऐसे ही रखो, ये -3y है। सर ये 0 आएगा, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये नीचे भी नहीं आएगा। इस 0 को उधर लेके जाओगे, माइनस करोगे तो -9 में से 0 मतलब कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारे पास 100 रुपये, मैंने 0 रुपीज़ ले लिए, कितने बचे सर? 100 ही रहे। तो y इज इक्वल टू, यार ये मल्टीप्लाई में है, इसको सही से बताऊं इसके हिडन स्टेप्स, तो -3 मल्टीप्लाई में है y के साथ। आज क्या होगा, आज डिवाइड में जाएगा ये इसके साथ, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 3 3 जा 9, y की वैल्यू 3 कहलाएगी, ठीक है ना। y कितना आ रहा है 3, तो चलो ये बड़ा अच्छा हुआ मैंने 0 रखा तो 3 मिल गया। पर आई एम नॉट श्योर, बच्चे कहते हैं सर जरूरी नहीं है आप y 0 रखो और आपको प्रॉपर फिगर मिल जाए। तो उस केस में हम क्या करें सर, उस केस में क्या करें कि y 0 रखें। बेटा फिर ना कोई बात नहीं, पॉइंट में आने दो, कोई बात नहीं, x पॉइंट में आने दो। बाय द वे कोऑर्डिनेट कुछ भी रख सकते हो, ग्राफ अभी बनाएंगे। ये 8x, सर ये तो सर 0 हो जाएगा, और 8x में से अगर 0 भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो छोटी सी बात, 5 में से 0 जाएगा आंसर 5 आएगा, पर 0 में से जिस दिन 5 जाएगा आंसर -5 आएगा। ये देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो -5 ही रहेगा, और 5 में से 0 चले गए तो 5 ही रहेगा। चलो x निकलवाओ यार, x कितना आएगा, -9 तो है ही, और इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो 8 जो मल्टीप्लाई में है, अब वो डिवाइड में जाएगा। देखो कंफ्यूज मत हो ना, कैसे दिखाऊं ग्राफ पे, सर पॉइंट में निकाल लो ना। 8 1 जा 8 पॉइंट, 8 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, उससे कम 8 1 जा 8, कितना कैरी रिलीज हुआ सर 1, 10 बन गया, 8 1 जा 8, फिर 2 कैरी उधर गए तो 20, और 8 2 जा 16, तो 1.12 समथिंग, वो भी माइनस का 1.12 समथिंग।
अगर आप कोई पॉइंट लोगे ना, प्रॉपर फिगर के लिए सर्च करोगे, क्या पता बहुत बड़ा कोऑर्डिनेट आए, काफ़ी बड़ा ग्राफ की स्केलिंग करनी पड़े। अब नेक्स्ट हम करेंगे माउस के लिए, मतलब जेरी के लिए करेंगे अब हम। तो बेटा मैंने ऐसे स्विच सा कर लिया, एस को एक्स का नाम दे दिया और एच को वाई का। बेटा अब मैं क्या करूँगा, एक्स रखूँगा 0 और वाई कितना मिलेगा, एक्स कितना कह रहा हूँ 0, फिर वाई कितना मिलेगा। सर ये ना 0 हो जाएगा तो ये यहीं साइलेंट हो जाएगा। वाई कितना हो जाएगा, सर वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप एक्स 0 रखोगे तो वाई 1 मिलेगा। अब की बार वाई 0 रख दो, -3x प्लस 0 इज इक्वल टू 1। मुझे पता है अब आंसर ना किस में आएगा बेटा, आंसर अब ऐसे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करें, कितना होएगा ये, आई थिंक 0.10 हो गया ना, 0.33 समथिंग, तो 0.33 समथिंग आएगा। ए पार्ट में कह रहा है ड्रॉ करो इसका ग्राफ, दोनों इक्वेशन का ऑन द सेम ग्राफ पेपर। अगर ये लोग काट गए, विल द कैट बी एबल टू कैच द माउस। अब की बार ऐसे कह रहा है, पहले कहता था क्या ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से काटेगी, क्या मीटअप करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दो। आज कह रहा है क्या ये कैट इस माउस को पकड़ पाएगी। पकड़ कब पाएगी, जब ये मीटअप कर रहे होंगे किसी पॉइंट पे। ये पहली इक्वेशन बन रही है। जो बढ़िया बच्चे होते हैं वो a1/a2 b1/b2 करके देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग बन रही है लाइंस। सी इफ यस हाउ मच टाइम। जो ये कैट वाली इक्वेशन है ना, उसे सॉल्व करा, और मैंने इस वाली क्वेश्चन में काफ़ी वैल्यूज़ रख के देखी थी, पर मैंने ना यार प्रॉपर नंबर पे रहा मैं, तो 0, 3 और 6 पुट करने पे मेरे को ये अचीव हो रहा था। और जो माउस वाली थी ना, उसमें मैंने ये नंबर्स रखे, ये सिंपल थी, फिर भी वो ट्रबल कर रही थी, वो पॉइंट में नंबर लेके दे रही थी हमें। तो ये आ रहा है। तो कैट और माउस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अभी देखते हैं कैसा बनेगा। बेटा मैंने ये देख लिया, लेकिन कि y मुझे 19 तक चाहिए और x मुझे कहाँ तक चाहिए मैक्सिमम, सर ओनली 6। मतलब मुझे कौन से एक्सिस से काम है, मेरे को x और y से काम है, पॉजिटिव एक्सिस से। तो मैं 19 तक लेके गया उसे, और मैंने ना गैप जानबूझ के एक एक का रखा है ताकि क्लियर कट एक बार जान पाऊँ कि होने क्या वाला है, मतलब इसके ग्राफ में। प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। पहला कोऑर्डिनेट x की 0 और y की 3, वो भी प्लस की। x तो 0 था इसलिए x एक्सिस पे कुछ आ नहीं पाया, हाँ y पे जरूर आया, 3 पे। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो है x की, तो 3 की रेंज है, यहाँ से ये मूवमेंट है। और y कह रहा है 11 है सर, 11, वेयर इज 11 सर, ये रहा 11, कितने के गैप पे, 11 तो पूरा है, कितने के गैप पे सर, 2 के गैप पे। देखो एक अंदाजा सा निकाला, तो ये कुछ ऐसा, क्योंकि यार रजिस्टर पे बन रहा है वैसे भी ग्राफ। x की 3 और y कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 11 तक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ पॉइंट आने वाला है, सर x 3 है, y 11 है। नेक्स्ट है भाई x तो 6 है, x तो 6 है, और कितना ऊंचा, y एक्सिस कहाँ तक ऑब्टेन होने वाला है, अचीव कहाँ तक होगा, 19 तक। काफ़ी मैक्सिमम फिगर है। सर पेपरों में हम कैसे करेंगे, डिपेंड करता, हो सकता है आप 2-2 का गैप ले लो। मैं तो अभी देखना चाह रहा हूँ कि कैसा बनेगा। ये 3 कोऑर्डिनेट्स को मैं सोच रहा हूँ मिला दूँ, ये 3 कोऑर्डिनेट को अभी मिला दिया हमने। अब नेक्स्ट फटाफट से क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन की। तो वो कहती है दूसरी इक्वेशन की, जब x 0 होता है ना तो y कितना होता है, 1 होता है, x 0 y 1। वो कहता है x अगर 1 है तो y कितना अचीव करते हैं हम लोग, 4 अचीव करते हैं। इसी की रेंज में रहना, x 1 तो y 4। x अगर 2 होता है तो y, x अगर 2 होता है तो y 7 होता है। एक सेकेंड, क्योंकि x अगर 2 होता है तो y 7, वैसे कटेगा नहीं है, बच जाएगा, देखने में लग रहा है ये कट जाएगा, कटेगा नहीं, बच जाएगा। कौन बच जाएगा बेटा, माउस बच जाएगा, चूहा बच जाएगा।
और अगर कटते ही ना तो इनके कॉमन सोल्यूशन आते हैं। अभी हम लोग एलिमिनेशन से भी निकालेंगे, वहां से भी आंसर वही आएगा जहां ये कट रहे होंगे। 2 और 7 अगर यहाँ कट जाता तो दोनों की इक्वेशन में 2 और 7 आता, पर आया नहीं। कोई कॉमन सोल्यूशन आया नहीं है वैसे, अगर हम देखें तो कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आया है। देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है बेटा दोनों में। चलो बच गया फिर से माउस। नेक्स्ट है x की 3 है और y कितना है, y है 10। x की रेंज में ही रहना, नहीं तो कहोगे सर कट गया। x की 3 है और y की कितनी है 10, तो यहाँ तो नहीं कट रहा मेरे हिसाब से ग्राफ कहीं। एक सेकेंड, देखो यार बच गया भाई, कट नहीं रहा यार, बड़े प्यार पास से निकलता हुआ जा रहा है वैसे। बेटा ये बिल्ली को चिढ़ाते हुए जा रहा होगा जरूर, बहुत पास से निकल रहा है। वैसे भी गेम में भी जब भी मजा आएगा, और हम लोगों को जब हम कुछ खेलते हैं तो हम पास पास से निकल के तो दिखाते हैं जानबूझ के, चिढ़ाते नहीं है। सर ये तो पैडलर बन रहे हैं, एक ना एक जगह पे तो आके ये मीटअप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये दिस इज द परफेक्ट लाइंस ऑफ पैडलर्स, कहीं ना कहीं मीटअप करेंगे। देखो मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक मैक्सिमम 6 और 19 आ गया ना। देखो यार, या तो मैं एक बार x ना 6 रख के देखूंगा। सर क्यों, सर बताओ क्यों, कितना हो गया ये -18, उधर पूछेगा कितना आएगा 19। देखो 6 और 19 इज द कॉमन सोल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन का मतलब, अब आज मैं क्या करूँगा 6 और 19, ये 6 और 19 यार इस इक्वेशन पे भी आ रहा है कट होके, तो ये लाइन कुछ ना ऐसे बनेगी, ये देखो ये कुछ ऐसे बनेगी यार, ये लाइन जो है ना, सर ज़बरदस्ती कटवाया आपने बेटा, जब परफेक्ट बनाओगे पक्का ऐसी बनेगी। 6 और 19 ऐसे सोल्यूशन है जिसमें 6 किसे बताता था, स्पीड को, h किसे दर्शाता था, सर हाइट को। तुम्हारी टर्म्स हुआ करती थी एक्स और वाई, एस मतलब स्पीड क्या रहेगी, तो जी 6 सेकेंड की स्पीड होगी और 19 की हाइट होगी, जब जाके ये दोनों मीटअप हो जाएंगे। फटाफट से एलिमिनेशन से करके देखता हूँ ठीक है या नहीं। देखो फटाफट से दो इक्वेशन को ऐसे मीटअप वीटअप कराया, सेम कराया, और देखो यही अचीव हो रहा है। तो बेटा बड़े पास से निकल रहा था, मैं कंफ्यूज सा हो रहा था कि भाई कहाँ होगी इंटरसेक्शन, तो मुझे लग रहा था यहीं हो जाए इंटरसेक्शन, यहीं हो गई इंटरसेक्शन, पर ऐसा हुआ नहीं।